अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज है 17वां रोज़ा। पता है मैं आज पूरी रात नहीं सोई हूँ। अभी तक बज रहे हैं 4-5। मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मुझे नींद ही नहीं आई और मेरी आज तहज्जुद भी चली गई, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और नींद नहीं आई तो भूख भी लग गई। अगर नींद में से उठती हूँ तो कुछ खाकर नहीं होता, लेकिन मैं पूरी रात सोई ही नहीं हूँ तो मुझे ना आज भूख लगती है। तो मैं सोची कि चलो आज सहरी अच्छे से कर ली जाए। और फिर पराठा खाना था मुझे, दही पराठा। मैं अपने लिए 2 पराठे डालती हूँ। अपने लिए 2 पराठे डालने। पूरी रात नहीं सोई हूँ, नहीं तो बढ़िया से पता है मुझे तहज्जुद मिल जाती थी। मैं थोड़ा जगती भी थी, थोड़ा सा सो भी जाती थी। एक नींद हो जाती थी ना आधे 1 घंटे की, तो तहज्जुद मिल जाती थी। और फिर नींद में से उठ के मेरे से कुछ खाकर नहीं होता। वो तो सहरी में कुछ खाना चाहिए करके वो दूध, 1 गिलास दूध और खजूर। अभी हमारे अर्शु भाई भी उठे हैं। ये जो नागपुर में चल रहा है फालतू का तमाशा, क्या सही है? सोच के मेरा दिमाग चल रहा था ये कैसे क्या कर लेते हैं। देखती हूँ उस टॉपिक के बाद। पहले मैं अपने पराठे बनाऊँ। तो मैं बात कर रही थी नागपुर के जो तमाशे चल रहे हैं, तो वो ठीक लगते हैं क्या? मेरे को एक बात बताओ, झगड़े फसाद करने में नुकसान मुसलमानों का तो हो रहा है। आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, मुसलमान हिंदू का भी हो रहा है, दोनों का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नुकसान एक ही का हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। 4 लोग तमाशे करते हैं, भरपाई सबको करना पड़ता है। और मेरे को एक बात बताओ, मिल रहा क्या है करके? अभी ईद को 10-12 दिन बचे हुए हैं, लोग ईद की शॉपिंग करेंगे। तो यही समय हम खुद भी, मैं खुद कल से 2-3 दिन शॉपिंग करने वाली थी, पर अच्छा लग रहा है ये सब फालतू की चीज़ें करना। और फिर पता है क्या, आप लोग क्या बहुत लोग बोलते हैं कि मुसलमान कट्टर होते हैं, मुसलमान एकदम एकदम कट्टर ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरा भी फ्रेंड सर्कल है, मेरे तो सभी ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल में पूरे के पूरे ज़्यादातर हिंदू ही है। हम एक थाली, किसी किसी के साथ तो ऐसे रिलेशन है मेरे कि हम लोग एक थाली में खाते हैं। तो मेरे को नहीं समझ में आता, जब आपको किसी के धर्म के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं ना, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। हमारे मुसलमानों में तो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कुरान में कि तुम किसी के धर्म की बुराई नहीं कर सकते। अब कुछ 100% में से 10%, 5% कुछ मुसलमान हैं जो ऐसी जाहिलियत, ऐसी नागवार हरकतें कर लेते हैं, उनको तो मैं जाहिल ही बोलूँगी, उन्होंने भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हिंदू लोगों का क्या है? मेरे को एक बात बताओ, आप लोग सबसे ज़्यादा हमारी मज़ार पे जाते हैं। आप गरीब नवाज की मज़ार पे सबसे ज़्यादा हिंदू लोग दिखेंगे हमसे ज़्यादा। और आप लोगों के विश, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, जो भी आपकी दुआएं हैं, अल्लाह वो सबसे पहले पूरी करते हैं। आप लोगों ने देखे हो क्या मुसलमान कभी मंदिर में जाते हैं? वो स्ट्रिक्टली, उनको कट्टर क्यों बोलते हैं पता है क्या? क्योंकि वो सामने से बोलते नहीं जाऊँगा, नहीं जाते वो मंदिर में।
मैं खुद भी पता है क्या, अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं घूमने अगर अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ में गई तो वो लोग भी मंदिर जाते, तो मैं उनको मैं एलर्जी नहीं करती इस चीज़ की कि वे मैं जाती हूँ उनके साथ घूमने फिरने हर जगह, लेकिन इसको स्टॉप करके दिखा वाला बराबर आ रहा है क्या? तो मैं जाती हूँ उन लोगों के साथ घूमने, पर उन लोग मंदिर में जाते तो मैं मंदिर में नहीं जाती। मैं साफ बोलती मेरे को नहीं जमता। आप लोग तो दरगाह में जाते हो, दरगाह में जाने के बाद अपनी दुआएं मांगते हो, अपनी बातें रखते हो, आपकी हर चीज़ें आप वहाँ पर रखते हो, आप हर चीज़ करते हो, फूल चढ़ाते हो, चादर चढ़ाते हो। तो आप सब ये सब करने के बाद भी आप वही मतलब उन्हीं की चादर को निकाल कर रोड पर जला रहे हो, उनकी बेहद भी कर रहे हो, तो फिर ये क्या चीज़ है? हम तो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि हम नहीं जाते, हम मंदिर में नहीं जाते। मंदिर में बाय द वे हम अगर कोई फ्रेंड सर्कल के साथ चले भी गए तो हमारी कोई पूजा पाठ नहीं होती। हम लोगों का ऐसे ही है कि अगर बाय द वे की बात बता रही, जाते तो है ही नहीं अंदर, जब चले भी गए तो ऐसा नहीं कि हम बुराई करते, वो अपनी पूजा करते हैं, हम अपना अपना काम करते हैं। ना हम कोई चादर चढ़ाते, ना फूल चढ़ाते, ना हम कोई दुआएं मांगते। पर आप लोग तो सारी चीज़ें मांगते हो। आपकी सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर, आप दुआएं भी मांग लेते हो, सब कुछ आपका, फिर आप उसी की तौहीन कैसे करते हो? मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं पूरी रात में मालूम है यही सोच के मतलब ये सोच रही थी कि ये लोग तो सारी चीज़ें करते हैं, फिर हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान का क्या है? 4 लोग करते हैं, हिंदू में भी पूरे लोग नहीं करते। सभी हिंदू लोग बहुत अच्छे हैं, उनमें से कुछ 4 जैसे हमारे इसमें नहीं बोली कि मैंने कि मुस्लिम में जो 100% में से 90% लोग तो बहुत अच्छे हो, 10% ही जाहिल है। वैसे पता है कि हिंदू लोगों में भी वैसे, तो क्यों मैं बोलती हूँ वो 10% वाले लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं उनको बढ़ावा? वो मेरे को एक बात बताओ, आज पूरा मार्केट बंद है, हम ही को नहीं लेना है कुछ भी, हर किसी का शादी है, किसी का कोई त्यौहार है तो बाहर निकलना है, तो तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा भी नुकसान है? हम हमारे को तकलीफ देने के चक्कर में आप लोग खुद भी तकलीफ लेते हो। कोई मतलब नहीं है ऐसी तकलीफ लेकर, कोई भी मतलब नहीं। आज 10 से 12 दिन बचे हुए हैं ईद को, अब मुसलमान ही खरीदी करेंगे। अब मान लिए मुसलमान ही खरीदी करेंगे तो आपको मुसलमान की ईद खराब करनी है? हम तो नहीं करते ना दिवाली खराब, हम तो नहीं बोलते किसी के मजहब के बारे में ज़बरदस्ती का गलत, हम तो बोलते ही नहीं। क्योंकि पता है क्या क्या होता है कि हमको एडमिशन मिलता है प्ले से, हमारे माँ बाप प्ले से एडमिशन हमारा करवाते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं, जो हमको प्ले से पढ़ाया जाता है वही हम पूरी ज़िंदगी मतलब कॉलेज लाइफ तक वो पढ़ते हैं। तो वैसा ही हम मुस्लिम लोगों का, वैसे ही आप हिंदू लोगों का, आपको जिस घर में आप पैदा हुए हैं तो आप उसी के हिसाब से चलेंगे। हम जिस घर में पैदा हुए हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अब बात आती है कि मुसलमान और हिंदू का, तो मेरे को एक बात बताओ, मुसलमान और हिंदू कोई अलग अलग नहीं है, सभी एक है। अभी मेरे को एक बात बताओ, एक क्लास के 3-4 सेक्शन होते हैं, ABCD सेक्शन रहते हैं ना, ए में पढ़ाई वही होती है, बी में भी पढ़ाई वही होती है, पर सेक्शन अलग है। क्योंकि अगर एक ही सेक्शन में डाल देते तो वो भीड़ नहीं हो जाती बहुत सारी, वो तो एकदम बहुत अजीब सी भीड़ हो जाती, तो उसके सेक्शन है। तो वैसे ही ऊपर वाले ने हमको सेक्शन अलग अलग दिया है, आपको मुस्लिम बनाया है, मुझे हिंदू, सॉरी, आपको हिंदू बनाया है, मुझे मुस्लिम बनाया है। फिर मुस्लिम में भी कई प्रकार की जात है, हिंदू में भी कई प्रकार की जात है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि क्यों हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़ा करके। और वो जो जो चंद लोग ऐसे फालतू की हरकत कर रहे हैं, उनको तो आपकी कास्ट वालों ने खुद ही बोलना चाहिए, और हमारी कास्ट वाले करे तो हमारी कास्ट वालों ने समझाना चाहिए कि नहीं, हमको रहना है एक जगह। और ये सब चीज़ें करके मालूम है कि किसी का कुछ भला नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं पूरी रात मालूम है कि मेरी यही सोचने में गई है, तो हमको भूख दर्द है। हमारा तो बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, हमारे में तो कभी ऐसी बात आती नहीं, हम एक थाली में भी खाएंगे ना। और फिर लोग मालूम है क्या, लोग अच्छा बोल लेते हैं, मुसलमान ना कट्टर होते हैं। अरे कट्टर नहीं, वो साफ बोलते हैं ना, उनको मंदिर में जाना नहीं, मतलब नहीं लिखा है, नहीं जा सकते। और दूसरी बात ये भी लिखा है कि आप
किसी के मजहब की बुराई नहीं कर सकते। वो उनका सेक्शन है, वो अपने सेक्शन में, हम अपने सेक्शन में। आप अपने रूल फॉलो करो, हम अपने रूल फॉलो करेंगे। ये सब तो आप तो फॉलो करते हो, आप मज़ारों पर जाते हो, दुआएं मांगते हो, फूल चढ़ाते हो, अपनी बातें रखते हो, अपनी ख्वाहिशें रखते हो, आपकी मन्नतें रहती है, आपकी हर चीज़ पूरी भी होती है। फिर आप वही उन्हीं सब चीज़ों को एकदम रोड पर लाकर जला रहे हो, उनकी बेअदबी कर रहे हो। तो फिर आप कौन से, किस टाइप के लोग हो? आप सोचो ना, आप किस टाइप के लोग हो? ऐसा है, कोई चीज़ को मानना और फिर उसको एक्सेप्ट करना, ये बहुत बहुत अनोखी चीज़ है, बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग साफ बोलते हैं तो हम कट्टर हैं, हम बोलते हैं, हमको नहीं जमता जो चीज़ हम बोल देते नहीं। आप और आपके लोगों में भी है, मैंने कभी नहीं सुनी बुराई, मैंने मुसलमानों की कभी बुराई नहीं सुनी। अगर मुसलमान ने कुछ गलत किया तो सारे मुसलमान गलत हो गए, एक हिंदू ने कुछ गलत किया तो सारे हिंदू गलत हो गए, ऐसा नहीं होता। इन सब चीज़ों को मालूम है कि हम बढ़ावा देते हैं, हमने नहीं देना चाहिए ये सब चीज़ों को बढ़ावा, हमने चीज़ों को रोकना चाहिए। गलत के साथ में कभी खड़े मत हो। क्या हुआ है, जलाए फैलाए वो पूरे कभी भी किसी के घर का किसी के बच्चे को उठा रहे, किसी को मार रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। गलत का अंजाम गलत ही होगा, अच्छे का अंजाम अच्छा ही होगा। ये मानना ही नहीं कि हम किसी के साथ गलत करके हम ये हो जाएंगे, बच जाएंगे, नहीं। ऊपर वाला सबका एक है। ऊपर वाला जब हिसाब किताब करता है ना, तो उसके हिसाब में इतना सा भी कम ज़्यादा नहीं होता। वो हिसाब बहुत अच्छे से करता है, उसको हिसाब बहुत अच्छे से करना आता है, और पूरी दुनिया चला रहा है बाबा। उसके जैसा हिसाब तो कोई कर ही नहीं सकता। और ये ऊपर वाले की शान है कि अल्लाह ताला ने हमको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, और हम उस चीज़ को, हम वो ज़िंदगी को ना फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है वेस्ट करके। अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छे तरीके से जियो। ये क्या ज़बरदस्ती का दंगे फसाद, ये वो दुनिया भरे का तुम दंगे करते हैं, करते हैं ना, हम तो करते हैं। लेकिन वो सारे मुसलमान नहीं रहते, और जो हिंदू करते हैं वो भी सारे हिंदू नहीं रहते। तो बस मेरा मालूम है, क्या बोलने का अच्छी मतलब है कि जो लोग कर रहे हैं ना, कुछ लोग कर रहे हैं ना, उनके साथ में जुड़ो मत, उनको समझाओ। अगर तुम्हारे कांटेक्ट में है तो उनको समझाओ कि भाई ऐसा ना करें, और आगे ऐसा कुछ भी ना हो। क्योंकि परेशानी मालूम है कि हिंदू मुसलमान दोनों को होती है, और बीच में पता है क्या, लोग रोटी अपनी सेक कर चले जाते हैं। मेरे से बोलने में कोई भी गलती हुई होंगी, हिंदू के बारे में बोलो या मुसलमान के बारे में बोलो, तो उसके लिए मैं तो तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं बोलना नहीं चाहती, पता नहीं पर मेरे दिल में ना ये सब बातें आई, तो मैंने आपसे, मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली से मैंने शेयर की कि जो चीज़ आप लोग करते हो तो उसके ऊपर में फिर रहो। मेरा तो बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरे तो जितने भी फ्रेंड सर्कल में हिंदू लोग हैं, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। कभी मैंने उनके मुंह से सिर्फ फालतू की चीज़ें नहीं सुनी। आज का दही पराठा तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोची नहीं थी कि मैं शहरी में दही पराठा भी खाऊंगी। नींद नहीं आ रही थी, और मैं सोई नहीं हूँ ना, उसकी वजह से मुझे भूख लग गई। और अगर मैं सो जाती तो माशाल्लाह मुझे तहज्जुद मिल जाती है, तो मैं तहज्जुद सो गई। सोने के बाद उठूँगी, मैं तहज्जुद पढ़ूँगी, फिर मेरे से कुछ ज़्यादा खाकर होता नहीं है, इसलिए मैं सीधे से तो दूध लेती हूँ, 2 खजूर लेती हूँ और अपनी सैरी निपटा लेती हूँ। और सुबह कुछ ज़्यादा खाता नहीं है, अभी फ्रूट्स वगैरह खा लेता है, हो जाती है उसकी भी सैरी। मुझे कल से खरीदी चालू करना था, मैंने ये सोची थी कि 2-3 दिन में मैं अपनी खरीदी कंप्लीट कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। आजकल फ्री पूरा मार्केट ही बंद है। अल्लाह हिदायत दे सबको,
हिंदू को भी मुस्लिम को भी। जो चीज़ गलत हुई है उसको सुधारी नहीं जा सकती, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको ठीक करने के लिए माफ़ी मांगी जा सकती है। चीज़ें ठीक होती है, उस तरीके से नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग से नहीं होती है, पर चीज़ें ठीक होती है। चीज़ें ठीक नहीं कर रहे, उसको ना पता है कि बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें और बढ़ गई है। पता नहीं क्या मोटिवेशन है कि लोगों का ये है कि इनकी रमजान ईद की खरीदी ना हो, ये ना हो। देखो पता है क्या, जो होना है वो होकर रहता है, ठीक है। खरीदी करने नहीं भी जाएंगे तो भी ईद होंगी, ऑनलाइन शॉपिंग होंगी, ऑनलाइन चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाएंगे तो ही खरीदी होंगी, ईद तो हर हाल में होंगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट गए खरीदी करें तो ही, उस तरीके से नहीं होंगी जिस तरीके से इंसान की ख्वाहिश रहती है कि मैं ये शॉप से लूँगी, मैं फलानी जगह से ये लूँगी वो लूँगी, ऐसे जाऊँगी वैसे जाऊँगी। वो सब नहीं होगा। ऑनलाइन शॉपिंग होगी, ऑनलाइन मेवा आएगा, पास की दुकान से किराने की चिट्ठी में भी मेवा, किराने पे भी मेवा आ सकता है। हर चीज़ें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ईद नहीं होगी। ईद वैसी ही होंगी जैसे चाहते हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाएंगी जो कि फिर मतलब रहता है गिल्ट अगर ऐसा नहीं होता। और एक बात बताऊं क्या, दिल से बुरा लगा वो चादर, जैसे मैं रील्स वगैरह में देख रही हूँ ना, मैं खुद जाकर अपनी आंखों से तो नहीं देखी, मुझे दिल से बुरा लग रहा है कि इतनी गलत चीज़ नहीं करना था। हम पता है क्या कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान में से पता है क्या, जैसे कि अगर हल्का सा भी ऐसे पैर को छुआ, गलती से भी हुआ तो नहीं है लेकिन कभी किसी के साथ हुआ है, गलती से भी अगर एक पारे का पेज भी गिर गया है तो हम ना मालूम है कि कितने दिन वो चीज़ को गिल्ट में रखते हैं। बाप रे हमारे यहाँ से कुरान का पेज गिर गया, बार बार उसको चुनेंगे। और आप लोग तो जला रहे हो, तो सोचो मुसलमान के ऊपर भी क्या बीतेंगी, वो दहल जाएंगा, वो ही नहीं हम भी दहल जाएंगे। तो नहीं करो ना ऐसा सब कुछ। आप लोगों के बारे में अगर कोई कुछ लिखता है, और पता है क्या, जब हिंदू लोग कुछ करते ना तो सरकार उतना मतलब ध्यान नहीं देती, अगर मुसलमान कुछ बोल दे या गलती से भी जबान पे आ गया है कुछ बोल दे, बाप रे पूरे कानून एक हो जाते हैं। ये कौन सा कानून है, यानी करते भी कानून बिल्कुल बैठा ही है कि कहाँ कुछ हुआ तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, मुसलमान ने कुछ हिंदू ने कुछ बोला तो ये इतनी बातों को एकदम ऐसे ऊपर नहीं उठाएंगे। लेकिन हाँ मुसलमान ने कुछ बोला तो बिल्कुल वो मीडिया वाले, पॉलिटिशियन, कभी भी जो भी मंत्री मंत्री जो भी, वो चीज़ को तो इतना बढ़ा देते सीधा जेल ये वो दुनिया भर की चीज़ हो जाती। तो ये कैसे कानून है, उनके लिए कानून अलग है, हमारे लिए कानून अलग है। अभी भी हो सकता है जिसने जलाया उससे बातचीत करते, उसको उठाते, उससे सलाह मशवरा क्या है, उसकी क्या तकलीफ है, उसने क्यों ऐसा किया, सारी चीज़ें पूछते, ख़त्म करते ही गाड़ियाँ जलाना, लोगों के बच्चे उठाना, दुकानें जलाना, तोड़ फोड़ करना, कुछ नहीं मिल रहा है। पता है नुकसान तुम्हारा नहीं हुआ है, ये तुमको लग रहा है कि हाँ हमारा थोड़ी नुकसान हुआ है, हमने किसी की दुकान तोड़े या किसी की गाड़ी जलाई। नुकसान आपको पता है कि सब लग रहा है आपका नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला मालूम है क्या, उससे डबल आपका नुकसान करेगा। ये दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए। वो नुकसान पता है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का बदला लेना आता है, बता रही हूँ ना, अल्लाह ताला को हिसाब करना बहुत अच्छे से आता है। हम तुम नहीं कर सकते हिसाब, हमारी ताकत ही नहीं है हिसाब करने की, ऊपर वाला करता है हिसाब। आज अगर आपने किसी का 1 लाख का नुकसान किया ना, तो आप ये समझ लो उसका 4 गुना आपका भी नुकसान होगा। अब वो पता है कि क्या होगा, आपके पैसे का नुकसान होगा या आपके क्या बोलते भी घर में जो भी कीमती चीज़ें हैं, जान माल, किसी का भी नुकसान हो सकता है। आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आपको उतने पैसे लग गए, आपके घर में कोई चीज़ खराब हो गई तो आपको फिर नई लेनी पड़ी, ऐसे भरपाई करना है। आपको हलाकान करेंगे, मतलब कोई चीज़ एकदम मतलब कैसे तकलीफ देके
कोई बीमार है तो उसको एकदम से मारेगा नहीं अल्लाह ताला, उसमें उतने पैसे आपको लगेंगे। जैसे आपने अगले वाले का 1 लाख का नुकसान किया ना, तो आपको 2-4 लाख रुपये लग जाएंगे। तो ये सोच कर मालूम है कि किसी के साथ गलत करूँ, मैं तो बहुत सोचती हूँ इस सब बारे में। मैं कभी नहीं सोचती कि किसी का नुकसान हो। 4 बच रहे मेरी वजह से, हाँ भाई मैं गलत हूँ, 4 तो सही है ना, मेरी ये थिंकिंग है। और मेरी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, मैं ये सब बातें इसलिए बोल रही हूँ तो मेरे को नहीं अच्छा लगा आज तो मैं पूरी रात यही सोच सोच के मतलब क्या मिला आपको वो चादर जलाकर, क्या फ़ायदा हुआ? आपने भी तो वो चादर को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मज़ार पर जाकर चूमे होंगे ना। आपने नहीं चूमे होंगे, आपके रिलेटिव ने, आपके फैमिली मेम्बर ने, किसी ने तो चूमा होगा ना। हो सकता है वो चादर पकड़ कर किसी की दुआएं कबूल हुई हो सकता है आपके घर में बेटा बेटी जो भी औलाद आई हो उससे आई हो, वो दुआओं से आई हो। क्यों नहीं सोचते ये सब चीज़ें? लो मैं आज फिर थायराइड की दवाई खाना भूल गई, अब मैं खा भी नहीं सकती। अब ये मच्छर बहुत हैं। ये 4:30 बज गए। तो फिर अब मेरी हो गई है सहरी का मतलब हो गया ना। अभी तो मेरे को कुछ बनाना भी नहीं और खाना भी नहीं है। मेरे को ऐसा था, मेरी इच्छा थी कि दही पराठा ही बनाकर खा लूँ। तो आप कमेंट में बताना मैं क्या सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, आप उसका कमेंट में जवाब देना। और मैं इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरी हो गई है सहरी। मैं मिलती हूँ आपसे इफ्तारी के समय में। अल्लाह हाफिज़। तो तुम्हारे कैसे अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? तो मैंने आपको बोली थी कि मैं इफ्तारी के समय आपसे बात करती हूँ। तो इफ्तारी तो आज घर पे नहीं है क्योंकि अर्जेंटली हमको जाना पड़ रहा है। तो हम लोग निकले 4:54 हो रहे हैं, मतलब 4:45 बजे हम लोग निकले हैं घर से। हमको एक्चुअली में जाना था लड़की देखने के लिए, पायल और सुरबिया के भाई के लिए, पायल के देवर के लिए। तो इफ्तारी तो अब घर में हो नहीं सकती, तो अभी रास्ते में देखते हैं। इफ्तारी के तक तो नहीं पहुंचेंगे हम लड़की वालों के घर, तो हमको रास्ते में इफ्तारी करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इफ्तारी हम लोग कहाँ करेंगे, यानी कैसे करेंगे। तो ये है हमारी पायल, हाय, और ये है सोनबिया हाय। अभी हम लोग निकले हैं, देखते कितने देर में पहुंचते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है? मिलते हैं आपको इफ्तारी की जगह पर। सकते अब यहाँ करेंगे हम लोग इफ्तारी। यहीं बैठ जाते हैं। हो गया है ऑर्डर, एक हमने मसाला ऑर्डर किया, एक वेज पुलाव, क्योंकि यहाँ पूरा वेज है, नॉन वेज कुछ भी नहीं। एक हर चीज़ ऑर्डर करनी थी मुझे, चिकन लॉलीपॉप लेना तो टाइम हो चुका है। एक आइटम नहीं है। तो ये हो रही है हमारी इफ्तारी बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें आ गई हैं, मेरे फेवरेट। ये लो पनीर चिल्ली, नहीं ना तू खा, मेरा हो गया। पनीर चिल्ली नहीं खाऊंगा मैं, मैगी खाऊंगी। तुम्हें क्या रोशनी आनी, मैंने आप लोगों को बोले थे ना कि हम लोग एक थाली में भी खाना खाते हैं। हमारे भी रिलेशन हैं हिंदुओं के साथ में,
देख सकते हैं मेरे साथ में पायल रोजा खोल रही है, रोजा खोल रहा है। इसको बोलते हैं रिश्ते, रिश्ते, रिलेशन। तो ये हमारी हो गई इफ्तारी कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपके अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।